फिल्म की शुरुआत में हमें जीमो नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वह एक डॉक्टर के बगल में बैठी थी। दरअसल जीमो उन राक्षसों को देख सकती है जो एक आम आदमी नहीं देख सकता। इस वजह से उसकी माँ ने उसे मेंटल असाइल्स में भर्ती कराया था। जीमो की माँ का मानना है कि उसकी बेटी पागल हो गई है। डॉक्टर ने जीमो से पूछा, क्या तुम अब भी राक्षस को देखती हो? जीमो ने डॉक्टर के हाथ पर एक छोटा राक्षस देखा जो डॉक्टर के हाथ को खरोंच रहा था। वह कहती है कि नहीं, मैं राक्षसों को नहीं देख सकती। वह झूठ बोलती है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह इस मेंटल असाइल्स को छोड़ना चाहती है। डॉक्टर का मानना है कि जीमो पूरी तरह से ठीक हो गई है। इस वजह से उन्होंने उसे जाने की इजाजत दे दी। जीमो ने एक सुपरमार्केट में काम करना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी माँ को गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक दिन सुपरमार्केट में काम करते हुए जीमो को वहाँ एक राक्षस दिखाई देता है और जीमो अपने काम में कई गलतियाँ कर देती है। परिणाम स्वरूप सुपरमार्केट का मालिक उसे डांट लगाता है। वो उसे सजा के तौर पर बाहर पैम्पलेट बांटने का काम देता है। पर्चे बांटते समय उसकी मुलाकात मैंग नाम के एक व्यक्ति से होती है। मैंग एक राक्षस शिकारी था और वह एक राक्षस की तलाश पे था। हम यहाँ एक पेपर को देखते हैं जो मैंग का सबसे अच्छा दोस्त था, जो उसे काम में उसकी मदद करता था। आप कागज को इस तरह मान सकते हैं जैसे वो मैंग का सबसे अच्छा दोस्त हो जो उसके काम में मदद करता है। ये पेपर कुछ ऐसा ही था। दिलचस्प बात यह है कि यह पेपर इंसानी अंदाज में बोलता भी था। हम देखते हैं कि जीमो इनकार कर रही थी कि आसपास कोई राक्षस नहीं है। उसकी मना के बावजूद मैंग अपने पेपर के साथ एक सुपरमार्केट में प्रवेश करता है। वहाँ एक राक्षस था जो सब कुछ फ्रीज कर रहा था। यह देखते ही तीनों दंग रह जाते हैं। मैंग राक्षस को पकड़ने के लिए उस कागज पर रास्ता बनाता है और उस पेपर को उस राक्षस को जगाने के लिए भेजता है। जब कागज उस राक्षस को जगाता है तो वह राक्षस उस कागज को ही देख रहा था और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह राक्षस कागज के पीछे पड़ा था और वह कागज उसे अपने पीछे उस जगह पर ला रहा था जहां मैंग ने कागज पर एक जादुई रास्ता निकाला है। वहां से वह राक्षस को उसकी दुनिया में वापस भेज सकता था। हालांकि मैंग एक गलती कर देता है। उसने अपने द्वारा बनाए गए जादुई पथ पर एक चक्र पूरा नहीं किया है जिससे वह राक्षस आजाद हो जाता है और फिर मैंग और उसके कागज का पीछा करना शुरू कर देता है। मैंग फिर भी राक्षस को क्रिस्टल में बदलने के लिए जादू का उपयोग करता है और उसे क्रिस्टल में बदल देता है। यह देखकर जीमो खुश हो जाती है। जीमो ये जानकर खुश हुई कि वह दुनिया में अकेली नहीं है जो राक्षसों को देख सकती है, बल्कि कोई और भी है जो राक्षसों को देख सकता है। वह इस बारे में मैंग से कई सवाल पूछती है लेकिन मैंग चुप रहता है। फिर मैंग चला जाता है लेकिन जाते समय उसने क्रिस्टल को सुपरमार्केट में ही गलती से गिरा दिया था जो जीमो को मिल जाता है और वह इसे ले लेती है। बाद में हमें एक महिला को दिखाया जाता है जो अपने जादू से ये सब देख रही थी। वह औरत कहती है कि वह इस लड़की की तलाश कर रही थी। दरअसल वह बात कर रही थी जीमो की। यह महिला अपने मॉन्स्टर शिकारी को जीमो के पास भेजती है जीमो को लाने के लिए। हमें बाद में पता चलेगा कि इस औरत को जीमो से क्या चाहिए। हम जीमो और उस मैंग द्वारा सुपरमार्केट के लिए किए गए भारी नुकसान और तोड़फोड़ को देखते हैं। अब मैंग तो वहाँ से जा चुका है, इसलिए जीमो पर हर चीज का आरोप लगाया गया था। यह खबर तेजी से पूरे शहर में फैल जाती है। अब जब जीमो की नौकरी चली गई है, साथ ही उसके घर के मालिक ने भी उसे घर से निकाल दिया है। मालिक का मानना था कि उसका पागलपन अभी खत्म नहीं हुआ है। राक्षस अभी भी उसे दिखाई दे रहे हैं। हम मॉन्स्टर शिकारी मैंग को देखते हैं। उसके घर एक लड़की आती है जो उससे मॉन्स्टर क्रिस्टल खरीदती थी। मैंग उस मॉन्स्टर क्रिस्टल को ढूंढना शुरू कर देता है लेकिन वह नहीं मिलता क्योंकि उसने वह क्रिस्टल सुपरमार्केट में खो दिया था। वह उस लड़की को छोटे छोटे क्रिस्टल देता है लेकिन वह लड़की इसके बदले में मैंग को बहुत कम पैसे देती है। वह कहती है कि ये क्रिस्टल वास्तव में उसके लिए किसी काम के नहीं है। लड़की मैंग से कहती है कि इस बार जब राक्षस और इंसान के बीच का दरवाजा खुलेगा तो तुम्हारे पास अपने भाई का क्रिस्टल प्राप्त करने का यह अंतिम मौका होगा। यदि वह यह नहीं कर पाया तो वह अपने भाई का क्रिस्टल कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वह लड़की उसके घर से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीमो रात में अकेली ही इधर उधर भटक रही है। तभी जीमो पर अचानक कुछ राक्षस हमला कर देते हैं। यह सब मैंग के घर के पास ही हो रहा था। उसे पता चलता है कि उसके घर के पास राक्षस हैं। जब वह बाहर जाता है तो देख कि जीमो का इन सभी राक्षसों द्वारा पीछा किया जा रहा है। इस वजह से वह उसकी मदद करता है और उसे अपने घर पे ले आता है। वहाँ राक्षसों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। इस वजह से मैंग उनका मुकाबला नहीं कर पाता। इस बीच कई और मॉन्स्टर हंटर वहाँ आ जाते हैं। वे जल्दी से उन सभी राक्षसों को मार डालते हैं क्योंकि उनके पास मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए मैंग से ज्यादा मजबूत हथियार थे।
सभी राक्षस शिकारी मैंग को पकड़ लेते और वार्निंग देते क्योंकि यह उनका एरिया है, उसे यहाँ फिर कभी नहीं आना चाहिए। दरअसल ये सभी मॉन्स्टर हंटर हैं जो राक्षसों को क्रिस्टल में बदल देते। उसके बाद वे उन्हें बेचते थे। जिमो वहाँ से भाग जाती है और मैंग की कार में बैठ जाती है। वह मैंग को वह क्रिस्टल देती है जो उसे सुपरमार्केट में मिला था। इसके साथ ही वह मैंग को अपनी कहानी भी बताती है कि वह जब एक छोटी बच्ची थी तब से वह राक्षस को देख सकती है। इस वजह से उसकी माँ ने उसे मेंटल असाइल्स में भेज दिया था। सब मानते थे कि मैं पागल हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सभी राक्षस इस समय मेरे जान के दुश्मन क्यों बन गए। मैंग कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानता हूँ जो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। मैंग अगले दिन जिमो को उस आदमी के पास ले जाता है। उस आदमी का शरीर आधा शेर और आधा आदमी का था। इसका मतलब है कि वह आदमी भी राक्षस था, लेकिन वह इंसानों में रहकर आधा मानव के रूप में बन गया है। वह जिमो को समझा रहा था कि लोगों और राक्षसों की दुनिया काफी अलग होती है। दोनों दुनिया कभी कभी एक दूसरे के साथ मिल जाती है, जिसके कारण राक्षस इंसानों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। मॉन्स्टर हंटर उन्हें मारने के बाद उन्हें क्रिस्टल में बदल देते हैं, जिसका यूज करके कोई भी इंसान उसकी शक्ति का यूज कर सकता है। और तुम राक्षसों को इसलिए देख सकती हो क्योंकि तुम एक गार्डियन हो। तुम राक्षसों और मनुष्य के बीच की दुनिया की अगली गार्डियन हो। जल्द ही कुछ दिनों में दरवाजा खुल जाएगा। द्वार खुलते ही तुम्हारे पास तुम्हारी सारी शक्तियाँ आ जाएगी। इसके बाद वह आदमी जिमो को उस महिला का नाम भी बताता है जो उससे पहले गार्डियन थी। वह कहता है कि वो औरत नहीं चाहती कि तुम अगली गार्डियन बनो। वह उसी महिला की बात कर रहा है जिसे हमने पहली बार देखा था। वह महिला जो जिमो को अपने पास बुलाना चाहती है। वह आदमी बताता है कि वह औरत नहीं चाहती कि तुम उसकी जगह लो, इसलिए वह औरत अपने राक्षसों से तुम पर हमला करवा रही है। जैसे जैसे समय बीतेगा वह लेडी तुम्हें किडनैप करने की कोशिश करेगी। गेट खुलते ही तुम्हें शक्तियाँ मिलने लगेगी। इन शक्तियों के प्रयोग से तुम शक्तिशाली बन जाओगे, लेकिन गेट खुलने तक तुम्हें उस लेडी गार्डियन से सावधान रहना होगा। वह आदमी जिमो को 2 कार्ड देता है और कहता है उनमें एक कार्ड को वो उस इंसान पर लगाए जिस पर वह बहुत विश्वास करती है, और दूसरा कार्ड उसे 3 दिनों के लिए अदृश्य होने में मदद करेगा। वह मैंग पर ट्रस्ट कार्ड लगा देती है क्योंकि वह इस समय केवल मैंग पर भरोसा करती है। लेकिन इससे वह आदमी खुश नहीं हुआ। उस आदमी ने मैंग को जिमो को अपने साथ रखने को कहा और कहा कि जिमो अब तुम्हारा कर्तव्य है और तुम उसे अपने पास रखोगे। जब मैंग जिमो को घर ले जा रहा था तो हम उन्हें एक जाल में फंसते हुआ देखते हैं। इससे पता चलता है कि कोई उन पर जादू कर रहा था और इन सबके पीछे उसी मॉन्स्टर हंटर का हाथ था जिसे उस लेडी गार्डियन ने जिमो को लाने के लिए भेजा था। यहाँ मैंग और मॉन्स्टर हंटर के बीच खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन अंत में मैंग जिमो को बचाने में सफल हो जाता है और उसे अपने घर ले जाता है। उसने जिमो से वह दूसरा कार्ड लेकर अपने घर पर लगा देता है। इस जादू के कारण उनका घर पूरी तरह से गायब हो जाता है। उन्हें अब 3 दिनों तक छिप कर रहना है। अगली सुबह जब जिमो जगती है तो वह पेपर उससे कहता है जो सुपरमार्केट में मैंग के साथ था और जो बोल भी सकता है कि मैंग अपने भाई की तरह एक अच्छा मॉन्स्टर हंटर बनना चाहता है क्योंकि उसका भाई एक अच्छा मॉन्स्टर हंटर था। जिमो मैंग के भाई के बारे में जानकर दुखी होती है। समय बीतने के साथ जिमो और मैंग ने अपनी दोस्ती को मजबूत कर लेते हैं। अब उनकी एक दूसरे के साथ अच्छी बनने लगती है। एक दिन जिमो को एक कॉल आता है जिससे उसकी माँ के खराब स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। डॉक्टर जल्द ऑपरेशन की मांग कर रहे थे। उन्हें इस कारण से जिमो के हस्ताक्षर की आवश्यकता थी। यह सुनकर जिमो बहुत चिंतित हो जाती है। इसी बीच वहाँ एक अजीबोगरीब राक्षस आता है और वह पेपर को बताता है कि यह राक्षस किसी को भी उसकी इच्छा अनुसार कहीं पर भी पहुँचा सकता है जहाँ वे जाना चाहते हैं। जिमो ने उसे अनजाने में ही सही लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग करके बुलाया था। इसका मतलब है कि जिमो ने अपनी शक्ति को धीरे धीरे यूज करना सीख रही है। यह सुनकर जिमो और मैंग इस राक्षस का इस्तेमाल करके अस्पताल पहुंचते हैं। अपनी माँ को देखकर जिमो बहुत खुश होती है। मैंग को उनके हॉस्पिटल आने के बाद पता चलता है कि यह सब उस लेडी गार्डियन द्वारा फैलाया गया एक जादुई जाल था। मतलब यह कि यहाँ लेडी गार्डियन द्वारा जिमो को बुलाया गया है। वहाँ लेडी गार्डियन जिमो से कहती है कि तुम्हारी माँ की ऐसी हालत तुम्हारी जादुई शक्तियों के कारण हुई है। वह जिमो को याद दिलाती है कि याद है जब तुम छोटी बच्ची थी तुमने गलती से अपने पावर्स का इस्तेमाल करके एक राक्षस को बुलाया था। तुम्हारी माँ की हालत उस राक्षस के कारण ही ऐसी हुई है। वह लेडी गार्डियन जिमो से कहती है कि तुम्हारी शक्तियाँ ही तुम्हारे लिए श्राप है। ये सुनकर जिमो भड़क जाती है और वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके सब कुछ नष्ट कर देना शुरू कर देती है। लेडी गार्डियन उससे कहती है कि मैं अब भी तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी शक्तियों को खत्म कर दूंगी। नतीजन तुम्हारे किसी करीबी को नुकसान नहीं होगा। साथ ही तुम फिर से एक आम इंसान की तरह जीवन जी सकोगे।
उस लेडी गार्डियन की बातों ने अब जीमो को कंफ्यूज कर दिया था और वह लेडी गार्डियन जीमो को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाती है। दूसरी ओर हम मॉन्स्टर हंटर को देखते हैं जिसे उस लेडी गार्डियन ने भेजा था। वह मॉन्स्टर हंटर मैंग के कागज को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर देता है और साथ ही अपनी जादुई शक्तियों से मैंग के हाथ को भी जला देता है। मैंग के कागज की राख हवा में उड़कर उस आदमी की ओर पहुंच जाती है जिसका शरीर आधा शेर और आधा इंसान का था। पेपर इस आदमी को इस बारे में बताता है कि मैंग को आपकी मदद की जरूरत है। ये सुनने के बाद वह आदमी अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और मैंग को अपने पास बुला लेता है। वह उससे कहता है कि हमारे पास अब भी समय है। जीमो के पास अभी भी उसकी शक्तियां हैं और उसे तुम पर भरोसा है। तुम्हें उसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। वो आदमी कागज की राख का उपयोग करके मैंग का हाथ वापस बना देता है। अब मैंग अच्छा महसूस करता है। मैंग उस मॉन्स्टर की शक्तियों का उपयोग करके उस जगह पहुंच जाता है जहां जीमो उस लेडी गार्डियन के साथ है। जीमो को भी ये महसूस हो जाता है। हालांकि लेडी गार्डियन ने अपनी शक्तियों का यूज करना शुरू कर दिया था ताकि वह जीमो की शक्तियां ले सके। अब गेट भी जल्द खुलने वाला था, इसलिए मैंग वहां आ गया था जीमो को बचाने के लिए। इसी बीच वह फायर पावर वाला मॉन्स्टर भी वहां आ जाता है जिसने मैंग को घायल किया था। वो उसे रोकने के लिए मैंग के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। इस बीच दरवाजा खुलता है और मॉन्स्टर और मैंग एक क्रिस्टल देखते हैं। दरअसल यह मैंग के भाई का क्रिस्टल था जिसे वह हमेशा से लेना चाहता था। मैंग इस क्रिस्टल को लेने का सपना शुरू से देखता आया था। जो कोई भी इस क्रिस्टल को प्राप्त करेगा वह सबसे बड़ा मॉन्स्टर हंटर बन जाएगा। यही कारण है कि दूसरा मॉन्स्टर हंटर भी इसे लेना चाहता था। इस क्रिस्टल को पाने के लिए वे आपस में जबरदस्त फाइट करते हैं और आखिर में क्रिस्टल उस दूसरे मॉन्स्टर हंटर के पास आ जाता है। लेकिन जैसे ही वह इस क्रिस्टल को अपने हाथ में लेता है उसकी चमक फीकी पड़ने लग जाती है। इस बीच हम मैंग का हाथ देखते हैं जो राख से बना था और वह फिर से ठीक होने लगता है। दरअसल जैसे ही मैंग ने इसे छुआ क्रिस्टल की सारी शक्तियां मैंग के हाथ में आ गई थी। अब मैंग सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर हंटर बन गया है। मैंग अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस मॉन्स्टर हंटर को मार देता है। वह सीधे जीमो की तरफ दौड़ता है तो देखता है कि जीमो बेहोश होकर पड़ी है। तभी वहाँ लेडी गार्डियन आ जाती है और मैंग से कहती है कि तुमने तो आने में देर कर दी क्योंकि जल्द ही जीमो इस दुनिया से गायब हो जाएगा। तभी मैंग जोर से चिल्लाने लगता है और जीमो से कहता है कि हमने यहाँ तक आने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना किया है और तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह सुनकर जीमो एक बार फिर उठ जाती है। अब द्वार भी पूरी तरह खुल गया है जिससे अब जीमो और अधिक शक्तिशाली हो गई है। तभी वो सुपरमार्केट मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है। अपनी शक्तियों का यूज करके जीमो आसानी से उस लेडी गार्डियन को मार देती है जो उसकी सत्ता हथियाना चाहती थी। वह इसके अलावा सुपरमार्केट मॉन्स्टर को उसकी दुनिया में वापस भेज देती है। बाद में जीमो और मैंग एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। दरअसल उन्होंने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो वे हासिल करना चाहते थे। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। शुक्रिया।